है आने वाले दिनों में आप इसका दोष सरकार को बिल्कुल ना दियो, क्योंकि तुम खुद ही ऐसे होने लग रहे। अपने पूर्वजों पे जिन पे गर्व करना चाहिए उनके नाम ले लेकर लड़न लग रहे। दोस्तों जय श्री राम। भारत क्या एक दंगों का प्रदेश बनकर रह गया? आप देखेंगे भारत का कोई सा राज्य है जो दंगे से बच रहा है या नहीं? कोई सा राज्य दंगे से नहीं बचा हुआ। ये हमारे देश में कभी उस राज्य में, कभी बंगाल में, कभी कश्मीर में, कभी केरला में, कभी राजस्थान में, कभी कर्नाटक में और कभी आसाम में। पूरे देश का इतना बुरा हाल है। इसकी मेन वजह क्या है दोस्तों? हमारे देश में ऐसा क्यों होता है जो बाकी देशों में नहीं होता? सपोज करो चाइना है, चाइना में आपने सुना नहीं होगा कभी ईंट पत्थर बरसे कहीं पे। सिंगापुर में भी नहीं सुना होगा। कितने भी ऐसे हैं, कनाडा है, अमेरिका में अगर दंगा होता है तो श्वेत का इस तरह का हुआ है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनके यहाँ दंगा नाम की कोई चीज़ नहीं है। नूह में जो दंगा हुआ मेवात में, हरियाणा में, जिसे एक जाट लैंड बोला जाता है हरियाणा, जो हिंदुओं की भूमि, और इस पर किसी ने उम्मीद नहीं करी थी हाँ भाई यहाँ पे दंगा होगा। तो ये जो सारी षड्यंत्र है, ये घटनाएं हैं, ये भारत में पैर पसारती जा रही। और हम दोष किसे देते हैं? हम सरकारों को दोष देते हैं। हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं, हम मोमबत्ती लेके प्रोटेस्ट करते हैं। हम पता नहीं ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते जिसका सॉल्यूशन 100% जायज हो और ऐसी चीज़ें कभी देखने को ना मिले। हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की कमी नहीं है। और हमारा तबका, अपनी बात करूँ मैं हिंदू समाज की, हमारे में से अगर हम कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं भी अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं या गाड़ी पे अपना नाम तक अगर हम जय श्री राम तक लिख देते हैं तो हम एक भड़काऊ और इस तरह का हमें घृणा से पेश करा जाए अपने ही देश में। पता नहीं इसने क्या छीन लिया हो किसी का। मान लो मैं दंगा फैला रहा हूँ, मैंने अपने गाड़ी पे हिंदू लिख दिया। आजकल हिंदू का तो फैशन कम है, बल्कि जातिवाद का इतना ज़्यादा हो रहा हमारे में। हम बट लिए और इसी का ही आप कहीं भी जाओ, नूह मेवात इस तरह की तो घटनाएं आम है। आने वाले दिनों में आप इसका दोष सरकार को बिल्कुल ना दियो, क्योंकि तुम खुद ही ऐसे होने लग रहे। अपने पूर्वजों पे जिन पे गर्व करना चाहिए उनके नाम ले लेकर लड़न लग रहे। और तुम्हारी फूट विरोधियों को फायदा देगी 100% है। और तुम उन पर गर्व तो क्या करोगे? वो सोचते होंगे अगर मैंने कभी बिरादरी के लिए काम नहीं करा और मुझे बिरादरी में बांटना लग रही। मतलब आप पे अगर किसी हमला होता है किसी का, या फिर आपका झगड़ा किसी दूसरे समुदाय के साथ होता है, तो आजकल ये बातें कही जा रही, भाषण दिए जा रहे, नेता भाषण दे रहे, और लोग जो यूट्यूबर है इस तरह के वो कह रहे हैं भाई तुम बीच में ना बढ़ियो, ना हम बढ़े, ये राजनीति है, फलाना है, ढिंका है। राजनीति हो चाहे कुछ भी हो, इसमें किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन देखियो भाई किसी दिन ऐसा टाइम होगा कास्ट पास्ट तो सबकी धरी रह जाएगी। क्यों? देख लो पूरा विश्व कहाँ से कहाँ था। हमारा ये हिंदू राज्य था, जम्बू द्वीप था जब। तो दूसरी बात ये होती है वो तो हमने खो दिया जितना था। अब जो इसे बचाने के बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए या हमारे देश में क्या होना चाहिए? एक तो हो गया ये, हमें जाति बिरादरीवाद छोड़ना पड़ेगा। गो सेवक पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे भाई, मोनू मानेसर है और उसके विरोध में भी लोग खड़े हो गए। अब भाई वो पोस्ट डाल रहा, बात मान ले मैं कोई शब्द कह रहा, किसी को हिंसा के लिए नहीं कह रहा। मोनू मानेसर ये वीडियो डाली और बोल रहा उसमें अब मैं वहाँ जाऊँगा, इस तरह का कुछ बातें हैं, और उसे षड्यंत्र बनाया फिर दूसरे लोगों ने, और फिर ये नूह में हमला हुआ। एक तो जाति बिरादरी दूर रखो, दूसरा हमारे जैसा देखेंगे सिंगापुर है या सऊदी अरब है, कई ऐसे देश हैं जिनमें दंगे होते ही नहीं। काम
क्या करते हैं भाई वो, मैं बता रहा, उनके यहाँ भाई कानून है, कानून वो टाइम के साथ चले, जिस टाइम जैसा कानून चाह रहा है ऐसा कानून बना दें, तो वो काम जो उनके देश को नुकसान पहुँचावे, उनके कल्चर को नुकसान पहुँचावे, में उसे होने नहीं देते कानून बना के। हमारे देश का कानून पता नहीं आज़ादी से पहले कानून बने हुए भाई, और ये जब तक कानून रहेंगे और शायद इसी तरह चलता रहेगा। ये जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, उसकी दुकान जला दी, उसका वो कर दिया, उसकी हत्या कर दी, उसे जला दिया, सब कुछ कर दिया। कानून सबसे बड़ा है। सिंगापुर में ऐसे ऐसे कानून हैं, चाइना में देखोगे आप, कोई पत्थर नहीं फेंकता, कोई दंगा नहीं करता, ना कोई तीज त्यौहार पे कोई वो नहीं होता किसी को, क्योंकि वहाँ कानून सबको पता भाई यो गड़बड़ कर दी तो यो सज़ा है। और जब वो अगर करते हैं फिर प्रैक्टिकल होता है तो सबकी आंखें खुले हैं। तो एक अगर मान लें किसी जो दंगा ही होगा, अगर वो दंगा करेगा तो सब पता उसके साथ क्या होना। देशद्रोही और दंगाई, इस तरह के कई ऐसे कानून बना हुए हैं जो इन्हें छांट कर हमारे देश में से ख़त्म करेगा। आपसी लड़ाई से कुछ नहीं होता। कहाँ भाई तू फलाना मैं ढिंका, तेरे साथ ये हुआ, तेने मेरा साथ नहीं दिया था तो हम तेरा साथ देते नहीं, कुछ नहीं होता इन बातों से। और सारी बिरादरी इस धरती पर जितनी हिंदू जातियां हैं, और मैं तो उनका पूरा भाई क्षत्रिय है, चाहे वो कुछ भी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, सभी महान है, ऐसी मेरी भावना है। और भाई वीडियो अच्छी लगे या शेयर कर दियो। दो बात तक है, एक तो जाति पाति का अपना छोड़ दो, दूसरा भाई कानून, आप कानून। और हरियाणा वालों एक और बात भाई, अपने जो राज्य में है ना आपके सीएम, ऐसा योगी जैसा अगर मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, चाहे वो जाट हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो सैनी हो, चाहे वो त्यागी हो, चाहे भाई राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू की जितनी भी बिरादरियाँ उनका हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो कोई भी हो, भाई ऐसे आदमी को दो जो नियम का पक्का हो, बाबा जी की ढाल। और मैं तो आर्य समाज का अगर हो, आर्य समाज में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आर्य समाज का कोई बंदा हो राजनीति में, ऐसे बंदा कड़क कानून का पक्का, यानी कि जिसने कह दिया ना भाई यहाँ पत्ता नहीं हिलेगा, जब फैसला आया था अयोध्या का, पत्ता नहीं हिला था यूपी में, वो तो भूल जाओ। जब पुरानी सरकार थी भाई डरा देते हैं लोगों को, खासकर हिंदू समाज को। तो दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो शेयर कर दियो। और भाई योगी जैसा जरूर ढूंढा, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे नॉर्मल बाबा जी जैसा हो हमारे धर्म का, और अपना राज्य उसे सौंप दें, कानून अच्छा बनावे और जाति बिरादरी में ना पड़े भाई। धन्यवाद, राम राम।